हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की हनीकॉम्ब बुक का चैप्टर 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक? क्या कभी आपने कोई कॉमिक बुक पढ़ी है? अ कॉमिक बुक कंटेन स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। कॉमिक बुक जो होती है उसमें क्या होती है? कंटेन होती है स्टोरीज, और वो जो स्टोरीज होती है मेनली आपको दिखाई जाती है किसके थ्रू? पिक्चर्स के थ्रू। तो आज हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं गोपाल एंड द हिल्सा फिश, यह एक कॉमिक बुक है, यानी इसमें जो हमें स्टोरी बताई गई है वो हमें एक पिक्चर्स के जरिए बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। यह जो सीजन था यह किसका सीजन था? हिल्सा फिश का। और जो फिशरमैन थे हिल्सा फिश के अलावा और किसी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे थे। जिस तरह से किसी फ्रूट्स का या किसी वेजिटेबल्स का, किसी फसल का सीजन होता है, उसी तरह से अभी जो सीजन चल रहा था फिशरमैन के लिए, वो सीजन चल रहा था हिल्सा फिश का। जो फिशरमैन थे वह सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही सोच रहे थे, इसके अलावा और भी किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे थे। फिश मॉन्गर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश, और फिश मॉन्गर्स यानी जो मछली बेचने वाले थे वह भी सिर्फ हिल्सा फिश को ही बेच रहे थे, उसके अलावा और कुछ नहीं बेच रहे थे। यानी ये जो सीजन था ये हिल्सा फिश का ही था, तो सब लोग उसी को बेच रहे थे। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टूडे। तो एक जो है फिश मॉन्गर वह आवाज़ दे रहा है लोगों की कि अरे आओ, आज हिल्सा फिश की जो प्राइस है वह डाउन हुई है, डाउन उसकी जो रेट है वह घटी है, तो आओ और तुम हिल्सा फिश को खरीद करके लेकर के जाओ। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश, और जो घरेलू लोग हैं वह भी और कुछ बातें नहीं कर रहे बल्कि वो हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे हैं। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? तो वो कहता है कि तुमने हिल्सा को खरीदने के लिए कितने रुपए दिए, यानी तुमने कितने रुपए पे किए। यू वुड नॉट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। वो कहता है, दूसरा व्यक्ति कहता है सामने वाले को कि मैं अगर तुम्हें बता दूं कि मैंने इसको इतने रुपए में खरीदा है तो तुम फिर भी मेरे ऊपर यकीन नहीं करोगी। एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश, और जो राजा का महल था, पैलेस था, उसमें भी कोर्टियर्स जो थे, दरबारी जो थे, वह कुछ और डिस्कस करने की बजाय किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? हिल्सा फिश के बारे में। यानी सब जगह सिर्फ हिल्सा फिश की ही चर्चाएं चल रही थी। यूर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कैच इट वॉज। महाराज, मैंने जो एक बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी है उसे आपको आकर के देखना चाहिए। स्टॉप इट, चुप रहो। तो यहाँ पर कोर्टियर जो है राजा को इस बारे में बताता है हिल्सा फिश के बारे में, तो राजा गुस्से में आ जाता है, उसे कहता है कि स्टॉप इट, चुप रहो। आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन? क्या तुम एक दरबारी हो या फिर तुम एक फिशरमैन हो, मछुआरे हो या फिर एक दरबारी हो? द कोर्टियर फेल साइलेंट विथ डाउन कास्ट आइज। जो कोर्टियर थे वो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा शांत हो गए और अपनी आंखें नीची करके खड़े रह गए। द किंग फेल्ड गिल्टी, और जब किंग ने ऐसा बोला तो सारे जो दरबारी थे उन्होंने अपनी आंखें नीची कर दी और खड़े हो गए। तो राजा को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुआ, यानी उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि उन्होंने किस तरह से अपने कोर्टियर से बात करी। आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर। तो राजा उन सबसे कहता है कि मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मैंने अपना जो टेम्पर है वो मैंने खो दिया था। इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। ये अभी जो सीज़न चल रहा है ये हिल्सा का ही सीज़न चल रहा है और किसी का कुछ सीज़न नहीं चल रहा है। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। यहाँ तक कि गोपाल जो है वह भी किसी को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि वो उन लोगों को 5 मिनट के लिए भी रोक नहीं सकता है कि तुम हिल्सा फिश के बारे में बात मत करो। ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। तो वो कहता है, ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, महाराज मैं ये आप जो ये काम कह रहे हो कि अभी हिल्सा का सीजन चल रहा है और कोई भी लोग 5 मिनट भी इसकी बात किए बिना नहीं रह सकते, तो मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, लोगों को मैं रोक सकता हूँ। देन लेट मी सी यू बाय ए ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। तो राजा जो है गोपाल को ऑर्डर देता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम जाओ और जाकर के एक बड़ी सी हिल्सा खरीद कर लेकर के आओ इस पैलेस में, और तुम जब हिल्सा लेकर के आ रहे होगे तो कोई भी व्यक्ति तुमसे कोई भी वर्ड नहीं पूछेगा, यानी एक भी सवाल नहीं पूछेगा। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। महाराजा, मुझे आपका ये जो चैलेंज है, आपकी जो ये शर्त है वह मंजूर है। यह शर्त कौन मंजूर करता है? गोपाल। अ फ्यू डेज लेटर, यानी कुछ दिनों के बाद। वाई इज़ योर फेस हाफ शेविंग? तुम्हारा जो फेस है वह हाफ शेविंग क्यों है, यानी तुम्हारे चेहरे पर जो है हाफ दाढ़ी ही क्यों बनी हुई, आधी दाढ़ी ही क्यों बनी हुई है? आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। तो वो कहता है कि मैं एक मछली खरीदने के लिए रेडी हो रहा हूँ।
वॉट इज़ द मैटर विथ यू, तुम्हारे साथ क्या हो गया है और तुम्हें क्या हो गया है। वाई आर यू स्मेरिंग योर सेल्फ विथ ऐश, और तुम अपने आप पर स्मेरिंग क्यों कर रहे हो ऐश को, यानी अपने आप पर राख को क्यों रगड़ रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। तो गोपाल वापस कहता है कि तुम्हें मैंने बताया ना कि मैं एक हिल्सा फिश खरीदने के लिए तैयारी कर रहा हूँ और तैयार हो रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू। कृपया मेरी बात सुनिए, और आप इस तरह से इन शर्मनाक चीथड़ों में रैग्स में बाहर नहीं जा सकते हो। और आप ये क्या कर रहे हैं। रैग्स का मतलब होता है चीथड़े और डिसग्रेसफुल का मतलब होता है शर्मनाक। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमन। तो वापस गोपाल उस लेडीज से कहता है, शायद वो उसकी वाइफ है, तो वो उससे कहता है कि अरे औरत, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा। आई एम आउट टू बाय अ हिल्सा फिश। मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ और अपनी जो ड्रेस है वो तैयार कर रहा हूँ ताकि मैं बाहर जा करके और हिल्सा फिश को खरीद करके ला सकूँ। इट्स हैपन टू हिम, ही हैज़ गॉन मैड। तो जब उसकी वाइफ उसको समझाती है फिर भी वो नहीं समझता है, तो वो उसकी वाइफ कहती है इनका तो हो गया है, ये तो अब जो है वह पागल ही हो गए हैं। ही हैज़ गॉन मैड, यानी यह जो है वहाँ पागल ही हो गए। ऐसा गेट पे खड़ी खड़ी उसकी वाइफ सोच रही है गोपाल के बारे में कि ये किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं और मैं जो भी कह रही हूँ उसको बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। इसका मतलब ये तो बिल्कुल ही पागल हो गए हैं। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। गोपाल ने हिल्सा फिश खरीदी और महल की तरफ चलना शुरू कर दिया। मदर लुक एट दैट मैन, मदर उस आदमी को देखो। इज नॉट द ही कॉमिकल, क्या जो वह व्यक्ति जा रहा है वह कॉमिकल नहीं है, यानी वो फनी व्यक्ति नहीं है, मजाकिया व्यक्ति नहीं है। ही मस्ट बी अ मेड मैन। तो उसकी मदर देखती है और वो उसको बोलती है कि यह तो जरूर एक कोई पागल होगा। हश, आई थिंक ही इज अ मिस्टेक। तो वो वापस कहती, हश, चुप रहो, मुझे लगता है कि इसके ये एक क्या है, मिस्टेक है, यानी संत है। वेन गोपाल रिच द कोर्ट, व्हाट डू यू वांट। और जब गोपाल जो है वह कोर्ट पहुंचा तो वहाँ खड़े कोर्टियर ने उसे रोका और उसे पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुम यहाँ से क्या चाहते हो। आई वांट टू सी द किंग। तो गोपाल उन्हें आंसर देता है और कहता है कि मैं तो राजा से मिलना चाहता हूँ। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू। तो उन कोर्टियर ने उसे रोक दिया और कहा कि तुम राजा से नहीं मिल सकते हो, तुम यहाँ से अभी चले जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। गोपाल ने जो है उन्होंने जैसे ही मना किया तो उसने डांस करना शुरू कर दिया और गाना गाना शुरू कर दिया जोर जोर से। इनसाइड द पैलेस द मैन इज क्रेजी। महल के अंदर आदमी जो है वहाँ पागल है। थ्रो हिम आउट एट वंस। तो इस व्यक्ति को तुरंत इस महल से बाहर फेंक दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। और मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर आने दो। तो ये जब सारी बातें राजा सुनते हैं तो वह उसे आदेश देते हैं अपने कोर्टियर को, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। उस व्यक्ति को जो कि मेरे से मिलना चाहता है उसको एक बार अंदर लेकर के आओ। एज येस योर मैजेस्टी, जी महाराजा, मैं उसको लेकर के आता हूँ। गोपाल वाज ब्रोट बिफोर द किंग, यानी गोपाल को अब राजा के सामने लाया गया। वो जो कोर्टियर थे राजा के आदेश से अब गोपाल को राजा के सामने लेकर के आए। इट्स गोपाल। तो राजा ने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा तो राजा ने उसको पहचान लिया और कहा, अरे ये तो गोपाल है। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड। इस व्यक्ति ने अपना जो माइंड है वहाँ खो दिया है, लॉस्ट हो गया है। आई थिंक इट इज वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। और मुझे लगता है कि यह उसके फनी जोक्स में से ही एक जोक है। ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट। वाई आर यूर ड्रेसेस अप इन द रिडिक्यूलस फैशन। ऑल राइट गोपाल, अब तुम अपने मन की बात कहो, और तुमने इस तरह से क्यों रिडिक्यूलस तरीके से फैशन वाले कपड़े पहन रखे हैं, यानी हंसने वाले जो कपड़े होते हैं वो तुमने क्यों पहन रखे हैं। यूर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। तो गोपाल महाराज को आंसर देता है कि महाराज, मुझे लगता है कि आप शायद कुछ भूल रहे हैं। फॉरगॉटन समथिंग। तो महाराजा कहते हैं कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, क्या भूल रहा हूँ। स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, यानी काफ़ी विचित्र तरीके से किसी की भी रुचि आज हिल्सा फिश में नहीं रही है। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट, बाजार से लेकर महल तक किसी की भी रुचि आज हिल्सा फिश में नहीं रही है। नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। और ना ही कोई एक सिंगल सोल, कोई एक व्यक्ति है जो कि हिल्सा फिश के बारे में बिल्कुल भी बात कर रहा है, यानी सब लोग अब हिल्सा फिश के बारे में बात करना बंद कर चुके हैं।
ओनली देन द डिड किंग रिमेंबर्स। उसी समय राजा को अचानक से याद आया द चैलेंज ही हैड थ्रो टू गोपाल। वह चैलेंज जो कि राजा ने गोपाल को करने के लिए दिया था। हाँ हाँ, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तो वो गोपाल को कहते हैं हाँ 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 गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें बधाई हो, तुमने एक बार फिर से अचीव कर लिया। इम्पॉसिबल जो चीज़ है उसको तुमने करके और वापस से तुम्हारा जो चैलेंज है उसको तुमने पूरा कर लिया है। तो इस लेसन में हमें ये बताया गया है कि सब लोग जो थे वो हिल्सा फिश का सीजन चल रहा था और हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे थे। तो ये सारी बातें सुन करके और राजा जो था वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और तभी राजा ने कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन लोगों को 5 मिनट के लिए भी हिल्सा फिश के बारे में बात करने से रोक सके। यहाँ तक कि गोपाल जो है वह भी ऐसा नहीं कर सकता। तो गोपाल जो है उसी समय इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और वो कहता है कि मैं ऐसा आपको करके दिखाऊंगा। और ये सब लोग जो हिल्सा फिश की बातें कर रहे हैं, मैं आपका ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ कि ये लोग 5 मिनट के लिए हिल्सा फिश के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। तो गोपाल ने ये जैसे ही ये चैलेंज लिया तो उसने अपने आप को एक रिडिकुलस फैशन में ढाल लिया और उसने मार्केट में आकर के और हिल्सा फिश को खरीदा। और जब लोगों ने उसे देखा तो उन्होंने उसे पागल, मैड, हर कुछ नाम देकर के उसे बोला, लेकिन किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की, बल्कि सब लोग जो थे वह गोपाल को देखकर ही उसकी हंसी उड़ा रहे थे और उसके ऊपर ही जोक मार रहे थे, उसको कह रहे थे कि ये पागल है। यानी वो जब हिल्सा फिश लेकर के और वहाँ मार्केट से कोर्ट तक आ जाता है तब तक किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करी कि देखो ये व्यक्ति जो है हिल्सा फिश लेकर के जा रहा है, बल्कि सब लोग उसी का मजाक उड़ा रहे थे। और जब वह कोर्ट में आता है तो वह राजा को आकर के और याद दिलाता है कि आपने मुझे एक चैलेंज दिया था, उस चैलेंज को मैंने पूरा कर लिया है। आपने मुझे बोला था कि 5 मिनट के लिए कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करे, ऐसा हो ही नहीं सकता और ऐसा तुम भी नहीं कर सकते हो, तो मैंने ऐसा करके दिखा दिया है। अभी जो मैं हिल्सा फिश लेकर के आ रहा था सब लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में कोई भी बात नहीं की। तो इस तरह से गोपाल ने जो है अपना पूरा चैलेंज जो है उसको पूरा किया। आई होप आप सभी को ये स्टोरी समझ आई होगी।